जंगल की बात है जहाँ पे एक टोनी चिड़िया और कबूतर रहा करते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कबूतर हमेशा से टोनी चिड़िया को चाहता था क्योंकि टोनी चिड़िया बहुत खूबसूरत थी। टोनी, तुम कितनी अच्छी दिखती हो। इस जंगल में तुम जैसा कोई भी नहीं है, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ हाँ कबूतर, बस तारीफें बंद करो और तुम्हारी मम्मा को मेरे घर पे रिश्ता लेने के लिए भेजो। कबूतर घर आके उसकी मम्मा से बात करता है और कहता है कि आपको टोनी चिड़िया के घर मेरा रिश्ता लेके जाना है। लेकिन कबूतर की माँ कहती है कि हाँ, थोड़े दिन बाद जाएंगे। टोनी, अब तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब मैं तुम्हारी शादी कर दूँ। कालू कौवा बहुत ही लालची था, ये बात टोनी जानती थी। टोनी जब तालाब पे जाती है तो कबूतर वहाँ पर आ जाता है। टोनी बोलती है, मैं जहाँ जाती हूँ तुम वहाँ आ जाते हो, तुम्हें कैसे पता है? तो कबूतर कहता है, इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे सब पता चल जाता है। अच्छा, बातें कम बनाया करो, तुमने तुम्हारी मम्मा से बात की? कबूतर जवाब में हाँ कहता है। इधर तोता कालू कौवे के पास टोनी का रिश्ता लेके पहुंच जाता है, लेकिन कालू कौवा तोते को खरी खुटी सुना के हकाल देता है। इधर टोनी चिड़िया कबूतर से मिलने के लिए आती है और उसे तोते के रिश्ते के बारे में बताती है। ये सुनकर तोता कहता है कि ठीक है, मैं कल मम्मा से बात करूंगा। इधर चील चौधरी कालू कौवे से मिलने के लिए आता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी बेटी बहुत पसंद है और मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। उसके बदले में मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे देता हूँ। कालू कौवा पैसे देख के हाँ कह देता है और अपनी बेटी की शादी करने का वादा ले लेता है। इधर टोनी को कुछ भी पता नहीं था। वो दोबारा कबूतर से मिलने के लिए आ जाती है और कबूतर से बात करती है। जब घर पे जाती है तो चील चौधरी होता है, मैंने तुम्हारी शादी इस चील से तय की है, इसलिए अब तो मैं इससे शादी करनी पड़ेगी। ये सुनकर टोनी चिड़िया बहुत रोती है, लेकिन कालू कौवा जबरदस्ती टोनी को चील के साथ भेज देता है। टोनी चिड़िया चील के साथ उसके घर आ जाती है। टोनी चील चौधरी के घर आके रोने लगती है। चील को ये बात पसंद नहीं आती और उसे डांटने लगता है। अगर मैंने अब तुम्हें रोते हुए देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इसलिए आइंदा से रोना नहीं और यहाँ पर अच्छे से रहना। तोता जब टोनी की शादी की बात सुनता है तो कबूतर के पास पहुंच जाता है और कबूतर को सारी बात बता देता है। कबूतर को ये सुनकर बहुत सदमा लगता है। उसी हालत में वो अपने घर पहुंच जाता है और घर जाकर बीमार पड़ जाता है। मोनी चिड़िया कबूतर को बहुत समझाती है कि तुम इतना परेशान ना हो सकता है तुम्हें कोई और टोनी चिड़िया से अच्छी मिल जाए, लेकिन कबूतर सुनने के लिए तैयार नहीं होता है और बहुत ज्यादा सदमा ले लेता है। इधर टोनी चिड़िया भी बहुत परेशान होती है, उसे हर वक्त कबूतर की याद सताती है। टोनी भी कबूतर के लिए बहुत परेशान होती है और कबूतर से मिलने के लिए सोचती है, लेकिन चील चौधरी के डर से वो घर से बाहर नहीं निकलती। और कबूतर के साथ क्या हुआ, अगर आप जानना चाहते हैं तो पार्ट 2 के लिए कमेंट करके बताएं। एक जंगल में टोनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। टोनी चिड़िया अपनी बेटी से, बेटा कल तुम्हारी शादी है, इसलिए कल टाइम पे रेडी हो जाना। हाँ मम्मा, आपको तो पता है मुझे मेकअप का कितना शौक है और मैं जल्दी से रेडी हो जाऊंगी और मेरी शादी भी तो मेरे पसंद के लड़के से हो रही है। शादी का दिन आ जाता है, सारे मेहमान जमा हो जाते हैं। शादी जैसी ही होने वाली होती है, तभी एक डरावनी सी आवाज आती है। डरावनी आवाज सुनकर सभी डर जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद एक भूतनी चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। भूतनी चिड़िया को देखते ही सब थर-थर कांपने लगते हैं। मेरे होते हुए तुम मेरे साथ शादी कैसे कर सकते हो? इस तरह से बोल के भूतनी चिड़िया ऐसा जादू चलाती है कि सब बेहोश होकर गिर जाते हैं। फिर भूतनी चिड़िया
छोड़ते हैं और कहते हैं कि वो भूतनी चिड़िया बहुत खतरनाक है, तुम्हें अपनी बेटी का ध्यान रखना है। तभी पीछे से भूतनी चिड़िया आती है और संत बाबा पर इस तरह से वार करती है कि संत बाबा वहीं पे ही मर जाते हैं। फिर धीरे धीरे आगे आती है और शोना के जिस्म पे कब्जा कर लेती है। शोना का जिस्म होता है पर रूह भूतनी की होती है। फिर रूह कहती है कि तुम्हें कबूतर मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी। कबूतर मजबूर हो जाता है और उसी शोना से शादी कर लेता है। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि किसी का बुरा ना करो, हमारे साथ। एक जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसके दो दोस्त थे, एक कालू कौवा और दूसरा लूसी कबूतर, लेकिन दोनों ही बहुत आलसी थे। कालू को भी हम दोनों ना खेती करेंगे और उसमें हम अंगूर की खेती उगाएंगे। हमें बहुत सारा मुनाफा होगा और बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। हाँ बाबा टोनी, मुझे तो तुम माफी रखो, मुझसे ये सब काम नहीं होते, ये सब काम तुम ही करो। ये कहकर दोनों अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। कालू कौवा साफ मना कर देता है, जिससे टुनटुनी को बुरा तो लगता है पर वो कुछ नहीं कहती। लूसी, तुम्हें पता है कि अंगूर की खेती में बहुत मुनाफा होता है, इसलिए हम दोनों मिलकर अंगूर की खेती करेंगे, जिससे हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। ना बाबा ना, मुझसे ये काम नहीं होते। मैं ये सब काम करने के लिए नहीं बनी हूँ। अगर मैं ये काम करूँगी तो मेरे पंख खराब हो जाएंगे और मेरी स्किन खराब हो जाएंगी। मैंने तो इन सब कामों के लिए एक काम वाली रखी हूँ। अरे कालू, तुम्हारे पास टुनटुनी आई थी क्या? वो कह रही थी कि हम खेती करेंगे। मैंने तो साफ मना कर दिया भाई, मुझसे ये काम नहीं होते। हाँ आई थी लूसी, उसे तो कुछ काम ही नहीं है, आ जाती है मशवरे देने के लिए। वो तो हमारी दोस्त है और हमें अच्छा अच्छा खिलाती है, इसलिए दोस्त बना के रखा है। नहीं तो मुझे टुनटुनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। टुनटुनी अंगूर की खेती करना शुरू कर देती है। वो बहुत मेहनत करती है, रोज अंगूर की खेती को अपने हाथों से खुद पानी देती है, जिसकी वजह से उसकी अंगूर की फसल अच्छी आ गई थी। इधर कालू कौवा और लूसी कबूतर टुनटुनी से बहुत ज्यादा हसद और जलन करते हैं। हाँ, मैंने सुना है कि टुनटुनी की खेती तो अच्छी आ गई है, अब देखना मैं क्या करता हूँ। कालू कौवा और लूसी कबूतर टुनटुनी के सामने मीठे बनने का नाटक करते हैं, हालांकि पीछे टुनटुनी से बहुत जलते हैं। टुनटुनी को ये बात की खबर नहीं होती और टुनटुनी इन दोनों से बहुत प्यार करती है। अपने घर आते हैं तो अच्छा अच्छा खिलाती है। इधर टुनटुनी की अंगूर की खेती बहुत अच्छी होती है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है, उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। टुनटुनी पैसे लेकर खुशी खुशी अपने घर आती है। तभी कालू कौवा आता है और टोनी को मार देता है और जितने भी पैसे मिलते हैं वो अपने साथ लेके चला जाता है। थोड़े दिन गुजर जाते हैं, उसके बाद लूसी और कालू कौवा दोनों शादी कर लेते हैं। देखा लूसी, हमने टुनटुनी के साथ किस तरह से किया है। टुनटुनी बड़ी होशियार बनी फिरती थी, हमने तो उसके सारे पैसे ले लिए और इतना सा अच्छा घर बना लिया। तभी एक डरावनी आवाज आती है और एक चुड़ैल दोनों के बीच में से गुजर जाती है। ये देखकर दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब इन्हें होश आता है तो कालू, मुझे बचा लो कालू। देखो, कोई चुड़ैल हमारे घर आई थी, हमारे घर में चुड़ैल का साया है। कालू, तुम कोई संत बाबा को ढूंढो। हाँ लूसी, तुम टेंशन मत लो, मैं एक संत बाबा को पहचानता हूँ जो बहुत पहुँचे हुए हैं। लूसी और कालू दोनों संत बाबा के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें अपनी सारी परेशानी बताते हैं। रुको, मैं भी चुड़ैल से बात करता हूँ और जानना चाहता हूँ कि वो तुम्हें क्यों परेशान कर रही है। उसके बाद मैं उस चुड़ैल का हल ढूंढता हूँ। चुड़ैल सामने आओ, चुड़ैल सामने आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो, क्या बोलना चाहते हो? मैं वही हूँ टुनटुनी, जिन्हें कालू ने और लूसी ने मार दिया था। अब मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हम हमारी गलती की माफी मांगते हैं। तुम जो चाहे, तुम जो बोलोगी हम वही करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी और आइंदा तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें पुलिस के पास जाके अपना गुनाह कबूल करना होगा कि तुमने टुनटुनी को मारा था।
संत बाबा कालू को और लूसी को पुलिस के पास लेके आते हैं और कालू लूसी अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। तभी संत बाबा टुनटुनी को आवाज देते हैं जब एक चुड़ैल सामने आ जाती है। फिर संत बाबा उस चुड़ैल के ऊपर पानी डालते हैं, तभी वो चुड़ैल टुनटुनी में बदल जाती है। तभी कालू और लूसी दोनों पूछते हैं कि टुनटुनी तुम जिंदी हो? टुनटुनी कहती है हाँ मैं जिंदा हूँ, मुझे तोते ने बचा लिया था। फिर कालू को और लूसी को जेल में डाल दिया जाता है। टुनटुनी कालू से और लूसी से बात करने के लिए आती है। अगर तुम मेरे साथ अच्छे से रहते तो आज हम दोस्त होते। तुम्हारी लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया था और आज तुम इस जगह पर हो। हमें माफ कर दो टुनटुनी, हमें माफ कर दो, हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, हमें जेल में से निकाल दो। पर टुनटुनी उन्हें माफ नहीं करती है और वहां से अपने घर चली आती है। टुनटुनी वहीं घर में रहने लगती है जो कालू ने टुनटुनी के पैसों से लिया था। फिर टुनटुनी हंसी खुशी रहती है और बुरे दोस्तों से हमेशा बचती है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, बुरे दोस्तों और लालची लोगों से दूर रहना चाहिए।